हेलो दोस्तों, आशा और उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे आपकी क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 5, जिसमें 5 है दोस्तों सेपरेशंस ऑफ सब्सटेंसेस, जिसको हिंदी में बोले दोस्तों तो पदार्थ का पृथक्करण। पदार्थ है ना, पदार्थ मतलब दोस्तों एक सब्सटेंस, मटेरियल, एक इंग्रेडिएंट्स। जो कि हम कोई भी भोजन बनाते दोस्तों तो हमें इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है दोस्तों, खाद्य सामग्री की ज़रूरत होती है। उन खाद्य सामग्री को ही बोलेंगे दोस्तों पदार्थ। और या फिर कोई मटेरियल है, कोई जो सामग्री है, सामान है, उसको भी हम क्या बोलते हैं दोस्तों, सब्सटेंसेस। तो उसको क्या करना दोस्तों, उस सामग्री, सामान या फिर खाद्य सामग्री को हम क्या करना चाहते हैं दोस्तों, सेपरेशन करना चाहते हैं। सेपरेशन मतलब दोस्तों पृथक्करण। पृथक्करण मतलब सिंपल वर्ड में तो अलग करना, ठीक है ना। किसको अलग करना दोस्तों, किसी एक विशेष मटेरियल या फिर सब्सटेंसेस को क्या करना चाहते हैं दोस्तों, सेपरेट करना चाहते हैं, अलग करना चाहते हैं। तो इसी जो चैप्टर है उसका जो टॉपिक ही है दोस्तों सेपरेशंस ऑफ सब्सटेंसेस। तो दोस्तों जो सब्सटेंस है दोस्तों, हमारा कोई भी मटेरियल है, उसको हम क्या करना चाहते हैं दोस्तों, अलग करना चाहते हैं, ठीक है ना। यस। और इस चैप्टर के पिछले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि मटेरियल्स को हम क्या करें दोस्तों, ग्रुप में बनाए दोस्तों, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जाना है, ठीक है ना। यस। अब ग्रुप में बना दिए दोस्तों, कोई भी चीज़ बना दी हमने, मिक्सचर ऑफ मटेरियल्स है ना, चीज़ बना दी है। अब उस चीज़ बन गई दोस्तों, और उसी चीज़ में से हम क्या करना चाहते हैं, हम इस चैप्टर में अलग करना चाहते, पृथक्करण, सेपरेशन, ठीक है ना। यस। तो दोस्तों जैसे कि आप डेली लाइफ में दोस्तों कि हम टी बनाते दोस्तों, ठीक है ना, टी। तो उसमें हम चाय बनाते हैं तो चाय पत्ती है ना, तो चाय की क्या दोस्तों, इंग्रेडिएंट्स। तो उन्हीं इंग्रेडिएंट्स को क्या बोलेंगे दोस्तों, सब्सटेंसेस, पदार्थ, ठीक है ना। यस। तो दोस्तों हम चाय बनाते हैं तो क्या डालते हैं दोस्तों, शुगर है ना, चीनी, शक्कर, वाटर, मिल्क, दूध है ना। तो हम यहाँ पर ऐड करते हैं, है ना। तो हम उसको तैयार कर लेते हैं दोस्तों, उसको कुकिंग करके, है ना। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, जब पीते हैं तो हम क्या करते हैं, जो हमारी चाय पत्ती है दोस्तों, उसको हम छान लेते हैं दोस्तों, है ना, अलग कर लेते हैं। क्यों अलग करते हैं, क्योंकि वो यूजफुल नहीं है। जो हमारी चाय पत्ती है, चाय पत्ती बनने के बाद में जो होती है चाय, है ना, तो जो स्वादिष्ट था वो चाय में घुल गया दोस्तों, और जो चाय पत्ती है दोस्तों वो नॉन यूजफुल हो गई, तो उसको हमने अलग कर लिया। तो यही तो है दोस्तों सेपरेशंस ऑफ सब्सटेंसेस। तो हमने किसी भी मटेरियल या इंग्रेडिएंट्स को क्या कर दिया दोस्तों, अलग कर दिया। दोस्तों अलग हम क्यों करते हैं, ये जान लेते हैं दोस्तों, ठीक है ना। किसी भी मटेरियल्स को हम अलग क्यों करते हैं, क्योंकि दोस्तों कोई जो मटेरियल्स दोस्तों वो नॉन यूजफुल है, मतलब उपयोगी नहीं है, या फिर कोई जो मटेरियल है वो उपयोगी है लेकिन हम अलग से इसका उपयोग करना चाहते हैं, तो हम सेपरेशन करते हैं दोस्तों, ठीक है ना। ठीक है, जैसे कि हम दूध है दोस्तों, उससे हम क्या बनाते हैं दोस्तों, बटर, मक्खन, ठीक है ना। यस। क्या करते हैं दोस्तों, हम दूध को है ना क्या करते हैं दोस्तों, हम मंथन करते, मथना करते दोस्तों, यूं स्टिर करते हैं, घुमाते हैं, ठीक है ना। तो हमें एक बटर मिलता है। तो हमने क्या करे दोस्तों, हम मिल्क को सेपरेट किए दोस्तों एक बटर में, ठीक है ना। तो ये भी प्रोसेस क्या हो गई दोस्तों, ये भी सेपरेशंस ऑफ सब्सटेंसेस, है ना। यस। और हमने पिछले वाले चैप्टर में भी देखा था दोस्तों कि हम कॉटन फाइबर्स को हम उसकी सीड से अलग कर रहे थे बाय गिनिंग की प्रोसेस के द्वारा, ठीक है। तो वो भी क्या कर रहे थे दोस्तों, हम सब्सटेंसेस को अलग कर रहे हैं। तो सब्सटेंसेस कौन है दोस्तों, हमारा क्या था दोस्तों, फाइबर, हम अलग कर रहे थे उसके सीड से। तो ये भी क्या हो गए दोस्तों, सब्सटेंसेस ऑफ सेपरेशन, ठीक है ना। यस। दोस्तों हम उसके अलावा और सोचें दोस्तों, ठीक है ना, क्या कि हम
एक ही हमारा कंटेनर है, जिस कंटेनर में क्या रखा दोस्तों, बनाना, और हमारे पास क्या है, मैंगोस है। तो आप है ना उसको सेपरेट करना चाहते हैं, अलग करना चाहते हैं, अलग अलग यहाँ पर फ्रूट्स को। तो आप क्या करोगे, सिंपली दोस्तों आप है ना हाथों के द्वारा उठाकर दूसरे यहाँ पर कंटेनर में रख दोगे दोस्तों, किसी दूसरे बॉक्स में रख दोगे। तो क्या होगा कि बनाना और क्या बोला दोस्तों, बनाना और मैंगो है ना, तो वो अलग कर लेंगे, ठीक है ना। यस, अगर हमारे पास दोस्तों, अगर यही हमारे सब्सटेंस है दोस्तों, अगर छोटे होते हैं दोस्तों, जिसको हम सेपरेट करना इम्पॉसिबल होता, तो क्या यूज करते, क्या ऐसी मेथड है, तो इसी चैप्टर में हम सीखेंगे। तो वीडियोस में बने रहिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों मेथड ऑफ सेपरेशंस, मतलब दोस्तों कि हम अलग करने की विधि। किसको अलग करना दोस्तों, मटेरियल्स को। कोई भी हमारी सामग्री है, सामान है, इंग्रेडिएंट्स है, मटेरियल है, उसको हम अलग करना चाहते हैं, तो उसकी विधि तो होगी ना। यस, तो दोस्तों हम कोई भी हमारा धान है दोस्तों, ठीक है ना, पैडी है, ठीक है ना। यस, तो हम कहाँ पर पकाते हैं, फील्ड में, खेत में, ठीक है ना, खेत में पकाते हैं, ठीक है ना, फार्मर, किसान, ठीक है ना। अब दोस्तों वहाँ पर जब वो हक्का पक्का हो जाता है, पक जाता है, ठीक है ना, कोई भी पैडी धान, ठीक है ना, तो जो फार्मर होता है, किसान है, वो कटिंग कर लेता है दोस्तों, हार्वेस्टिंग करता है, ठीक है ना, हार्वेस्टिंग करता है। अब दोस्तों जब हार्वेस्टिंग कर लेता दोस्तों, तो एक बार काट लेता दोस्तों, कटने के बाद में दोस्तों वो सुखाने रख देता है। अब सूख जाता है दोस्तों, तो वो क्या करता है दोस्तों, थ्रेसिंग की प्रोसेस से वो अलग कर लेता है। क्या अलग करता है दोस्तों, कि जो हमारे क्या थे, तो पेडी धान थे दोस्तों, उसकी जो स्टेम है, स्टेम में क्या दोस्तों बता दो आपको, ठीक है ना। अब दोस्तों ये है हमारा, ठीक है ना, यहाँ पर हमारा धान था, ठीक है ना, ये हमारी स्टेम है दोस्तों, है ना, स्टेम है। तो हम क्या करते दोस्तों, इस थ्रेसिंग की प्रोसेस में, ठीक है ना, थ्रेसिंग मतलब दोस्तों पीटना। किसको पीटेंगे दोस्तों, इस धान को। और धान को पीटने से क्या होगा दोस्तों, कि जो इसके जो छिलके हैं, यहाँ पर हमारे क्या मान लो दोस्तों, गेहूँ होते हैं दोस्तों, उसके ऊपर क्या होते हैं दोस्तों, स्टॉक्स ने छिलके रहते हैं दोस्तों, डंडल रहती है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ठीक है, डंडल, ठीक है। तो उसको हम पीटने से क्या होता है दोस्तों, कि गेहूं के दाने हैं दोस्तों, वो अलग हो जाते हैं, ठीक है ना। किसकी प्रोसेस से दोस्तों, थ्रेसिंग की प्रोसेस से। जो मशीन भी आती है दोस्तों, जिसको बोलते हैं थ्रेसर, ठीक है ना, मशीन भी आती है, या फिर हाथों के द्वारा भी पीटा जाता है, मतलब कुछ ले लिया लकड़ी, उससे पीटते हैं, ठीक है ना। यस, तो हम यहाँ पर थ्रेसिंग, ठीक है ना, द प्रोसेस दैट इज यूज्ड टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक्स etc इज थ्रेसिंग, है ना। इन दिस प्रोसेस द स्टॉक्स आर बीटन टू फ्री द ग्रेन सीड्स। दोस्तों इस थ्रेसिंग के प्रोसेस में क्या होता है दोस्तों, कि हम उपयोग करते हैं दोस्तों इस थ्रेसिंग की प्रोसेस को, कि क्या करना दोस्तों, अलग करना अनाज को उसके डंडल से, है ना। डंडल होती है दोस्तों ये स्टेम में दोस्तों, तना है, तो उसको हम क्या करें दोस्तों, हम सीड से अलग करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, हम पीटेंगे। अब ऐसे पीटेंगे दोस्तों कि जो हमारे दाने थे दोस्तों, वो फूटने नहीं चाहिए दोस्तों, टूटना नहीं चाहिए, ठीक है ना। ये तो इस तरह पीटेंगे कि थ्रेसिंग की प्रोसेस में, कि जो सीड्स है, जो हमारे दाने हैं, वो उसके क्या है दोस्तों, कि तने से, उसके डंडल से वो अलग हो जाए, ठीक है ना। यस, तो इस प्रोसेस में हम यही करेंगे दोस्तों, थ्रेसिंग की प्रोसेस में। अब दोस्तों विनोविंग का मतलब होता है दोस्तों सूप। अब दोस्तों हमने पीटे, ठीक है ना, या फिर थ्रेसर की मशीन्स की मदद से हमने उसको क्या करा दोस्तों, कि हम सीड्स को अलग कर लिए उसके डंडल से, ठीक है ना। अब डंडल से अलग कर लिए दोस्तों, क्या हमने यहाँ पर पीटा, है ना, तो उसमें जो भूसा है, ठीक है ना, यहाँ पर घास भूसा था दोस्तों, इसमें यहाँ पर पत्तियाँ होती है, तो क्या होगा दोस्तों, कि हमारा जो ग्रेन था, जो अनाज था, उसी अनाज में उसकी जो घास भूसे हैं वो भी मिक्स हो सकती है ना,
हो सकती है, तो हम उसको कैसे अलग करेंगे, है ना। तो हम जो कचरा होगा दोस्तों, जो उसकी जो पत्तियाँ होगी दोस्तों, वो तो उसमें साथ मिक्स होगी, तो हम अलग करने के लिए दोस्तों विनोविंग की प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। अब विनोविंग क्या होता है दोस्तों, हिंदी में बोले तो सूप, है ना, सूप। अब दोस्तों विनोविंग में क्या होता है दोस्तों, विनोविंग इज यूज्ड टू सेपरेट हेवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर बाय वाइंड एंड ब्लोइंग एयर दोस्तों, ठीक है ना, यस। अब दोस्तों इस प्रोसेस में क्या होता है कि विनोविंग जो प्रोसेस दोस्तों उसको उपयोग करते हैं दोस्तों सेपरेट करना, किसको दोस्तों, जो भारी जो यौगिक होंगे या फिर हल्के जो यौगिक होंगे उसको अलग करने के लिए। कैसे दोस्तों, विनोविंग के किसके द्वारा दोस्तों, हवा के द्वारा, ठीक है ना, यस, हवा के द्वारा। दोस्तों हम यहाँ पर क्या करते हैं इस प्रोसेस में कि देखो यहाँ पर हम सूप लिए, है ना, तो इसी सूप में क्या होगा दोस्तों, हमारे पास क्या होंगे दोस्तों, सीड्स होंगे। और सीड्स कैसे होंगे दोस्तों, वो है ना, वो मिक्सचर होगा, क्या मिक्सचर हो जाएगा दोस्तों, उसकी जो लीफ है, उसकी पत्तियां हैं, स्टॉक्स हैं, वो भी थोड़े थोड़े मिक्सचर होंगे सीड्स में, ठीक है ना, यस। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, उसको टेबल पर चढ़ के, है ना, आपकी बुक्स में दिया हुआ है, ठीक है ना, टेबल पर चढ़ के दोस्तों उस सीड्स को नीचे गिराएंगे। और कैसे दोस्तों, यहाँ पर हवा जा रही होगी, ठीक है ना, जाएगी तो हल्के हल्के क्या होंगे दोस्तों, जो पदार्थ थे हमारे, ठीक है ना, तो हल्के हल्के पदार्थ थे दोस्तों जो कि हमारे क्या है दोस्तों, स्टॉक से, है ना, जो कि हमारे क्या है, टंडल है ना, जो मिक्सर होंगे थोड़ा से, ठीक है ना, वो उड़कर चले जाएंगे क्योंकि वो हल्के हल्के हैं, ठीक है ना, हवा के माध्यम से वो चले जाएंगे। और हमारे सीड्स कहाँ नीचे गिरेंगे दोस्तों, इसी के नीचे हमारे सीड्स गिरेंगे, ठीक है ना, यस। तो सीड्स, इसकी मदद से हम सीड्स को अलग कर लेते हैं उसके यहाँ पर टंडल से, क्योंकि मिक्सचर तो होगा यार, उसकी जो पत्तियाँ हैं, है ना, घास की घास रहेगा, ठीक है ना, यस। तो अब हमने यहाँ पर दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि यार उसमें पत्थर भी हो, यस, पत्थर भी हो सकते हैं। अब पत्थर तो भारी है यार, तो वो कैसे अलग हो सकते हैं, है ना, तो वो तो सीड्स के नीचे ही गिरेंगे, हवा में तो उड़कर जाते ही ना, नहीं जाते हैं, तो वो सीड्स में ही क्या होंगे दोस्तों, हमारे स्टोन्स अवेलेबल होंगे, स्टोन हो या फिर जो हमारा गेहूं का तो दोस्तों वो गेहूं में ही उसका जो छिलका है वो भी टपक रखे, चिपक रखे, ठीक है ना, यस। तो हम यहाँ पर पूरी तरह से क्या कर पाते दोस्तों, पूरी तरह से हम एक इम्प्योरिटीज नहीं बना पाते दोस्तों, एकदम शुद्ध यहाँ पर क्या है दोस्तों, हम धान प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है दोस्तों, हैंड पिकिंग प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। हैंड पिकिंग क्या है दोस्तों, कि हाथों के द्वारा चुनना। अब दोस्तों हमने यहाँ पर अलग करे दोस्तों, तो ज़्यादातर यहाँ पर तो होंगे नहीं स्टोन, ठीक है ना, कम होंगे, तो कम होंगे तो हम क्या करेंगे दोस्तों, कि हम पहचान लेते हैं दोस्तों, क्योंकि हमारी सीड्स है, सीड्स में हमारे क्या स्टोन्स हो सकते हैं, है ना, हस्क हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस प्रोसेस के माध्यम से क्या करते हैं दोस्तों, उसको हम चुन लेते हैं दोस्तों हाथों के द्वारा, ठीक है ना, ये कोई पत्थर है, हस्क है, ठीक है ना, तो उसको, तो यहाँ पर प्रोसेस क्या लिखी दोस्तों, दिस मेथड ऑफ हैंड पिकिंग, जो हाथों के द्वारा जो चयन करने की जो प्रोसेस है दोस्तों, वो उपयोग की जा सकती है फॉर सेपरेटिंग ने दोस्तों, अलग करने के लिए। क्या अलग करने के लिए दोस्तों, जो स्लाइटली लार्जर साइज की दोस्तों, जो दोस्तों जो विशाल साइज की जो इम्प्योरिटीज है दोस्तों, जो लाइक जो पीस ऑफ डर्ट, जो हमारी धूल है, उसके यहाँ पर जो कण होंगे दोस्तों बड़े बड़े होंगे। अब बड़े बड़े होंगे तो हम उसको आसानी से इजीली से हम क्या करते हैं दोस्तों, सेपरेट कर सकते हैं। किसकी मदद से दोस्तों, हैंड की मदद से। हैंड की मदद से हम पिकिंग कर लेते हैं, तो इसीलिए तो मेथड को बोलेंगे दोस्तों क्या, हैंड पिकिंग, ठीक है ना, यस। तो इसी प्रोसेस में क्या करते हैं कि हमारे पास सीड्स हैं, ठीक है ना, ये सीड्स रखे हुए हैं, उसी में हमारे क्या होंगे दोस्तों, डर्ट के पीस होंगे, स्टोन्स होंगे या फिर हस्क,
है ना। यस, हस्क किस किस में हो सकते दोस्तों, गेहूं में भी हो सकते हैं, है ना। स्टोन्स, ठीक है ना, स्टोन्स हस्क, है ना। और यहाँ पर डर्ट के, धूल के यहाँ पर कण, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे गेहूं में भी हो सकते हैं, चावल में भी हो सकते हैं और दाल में भी हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, उसको अलग करेंगे बाय हाथों के द्वारा चुनकर। तो चुनकर मतलब पिकिंग, और हाथ है ना हैंड, हैंड पिकिंग की हेल्प से हम किसी भी स्टोन, पत्थर या फिर जो छिलका है या फिर मिट्टी के कण को हम अलग कर देते हैं। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे दोस्तों, हैंड पिकिंग। तो दोस्तों आई होप, मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तीन जो प्रोसेस हैं दोस्तों, सेपरेशंस करने की प्रोसेस, वो आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। और दोस्तों इस वीडियोस के नेक्स्ट पार्ट में हम अगली यहाँ पर जो प्रोसेस है दोस्तों सेपरेटिंग करने की, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो दोस्तों बने रहिए। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।